ओके जी बेटा, अब आ जाते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन की तरफ। पेज नंबर है आपका 80, क्वेश्चन नंबर है 7, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। अब क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व करने वाला होता है हम ये कॉपीज़ के ऊपर सॉल्व करेंगे। अपनी कॉपीज़ को ओपन करें, पेज प्रिपेयर करें, क्लास वर्क लिखेंगे। एक्सरसाइज 3D है, पेज नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन ए है 6 डिवाइडेड बाई 1/9 है। अब पहले मैं क्या करूँगी, इसको मैं डिनोमिनेटर इसका ले लूँगी, सपोज कर लूँगी 1। 6/1 हो गया, डिवाइडेड बाई 1/9। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिवाइड के साथ हम कोई भी इसके ऊपर ऑपरेशन नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज होता है। तो ये मेरे पास क्या है, 6/1 मल्टीप्लाई बाय जो इस साइन के बाद वाला जो होगा ना उसको हमने रेसिप्रोकल लेना है, हमने पीछे वाले का रेसिप्रोकल नहीं लेना, इसका हमने रेसिप्रोकल लेना है। तो 6/1 मल्टीप्लाई बाय 9/1 आ जाएगा। अब इनके रिड्यूस तो हम कर नहीं सकते क्योंकि नीचे 1 1 आ गया दोनों का, तो हम क्या करेंगे, 6 9 54, तो 54 सिंपली हमारा जो इसका आंसर होगा। ठीक है, बी पार्ट है 30 डिवाइडेड बाई 1/20। इस तरह से मैं 30 के डिनोमिनेटर में 1 ले आऊँगी, 30/1 डिवाइडेड बाई 1/20। अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल ले लूँगी, 30/1 मल्टीप्लाई बाई 20/1। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया, 1 1 1 हो गया, 30 मल्टीप्लाई बाई 20 किया तो 3 2 6 हो गया, दोनों के साथ एक ज़ीरो था तो वो दोनों के साथ 2 ज़ीरो ऐड कर लिए, 1 0 1 0 2 0, 3 2 6। ठीक है, 600 आ गई। ये हमारे टेंस की मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा था कि इस तरह से हमने टेंस की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। ठीक है, अब मेरा आंसर जो है सिंपली 600 आ गया। हर क्वेश्चन के बाद आपने जो है ये पार्टीशन की लाइन ड्रॉ करनी है ताकि पता चले कि क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया है, क्योंकि आप पेंसिल से कर रहे हैं, आपका जो है वो मिक्सअप नहीं होना चाहिए और नीट सा प्यारा सा पेज बनाना है। और इस तरह से हर क्वेश्चन जो है वो लाइन छोड़ के करना है, ये नहीं कि एक ही लाइन में अपने गंद मचा देना है, नीट सा काम करना है। सी पार्ट है 14 डिवाइडेड बाई 2/3। ठीक है, अब 14 के डिनोमिनेटर में मैंने 1 सपोज कर लिया, डिवाइडेड बाई 2/3। ठीक है, सिर्फ इस साइड पे ही नहीं, इस साइड पे भी अगर मेरा सिर्फ होल नंबर होगा तो मैं उसमें 1 सपोज कर लूँगी उसके डिनोमिनेटर में, ताकि मुझे क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। रेसिप्रोकल लूँगी, 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। अब अगर देखें तो ये इवन नंबर हैं दोनों, इन दोनों की आपस में जो है ये रिड्यूस हो सकते हैं, इनकी कटिंग हो सकती है। 14 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 2 7 14, 2 1 2 आ गया तो 1 1 1 हो गया, 7 3 21। तो मेरे पास फ्रैक्शन आ गई 21/1 और मेरा आंसर क्या हुआ, 21। ठीक है, नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट है मेरा 23 डिवाइडेड बाई 23/5। अब मैं इसका रेसिप्रोकल लेने से पहले क्या करूँगी, होल इसको डिनोमिनेटर दूंगी और 23/1 डिवाइडेड बाई 23/5 इसका रेसिप्रोकल लूँगी तो ये जो है डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर हो जाएगा। 23/1 मल्टीप्लाई बाई 5/23, 23 से कैंसिल हो गया, 23 1 23, 23 1 23, 5 1/5, 1 1 1। तो मेरा आंसर क्या हुआ, सिंपली 5। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इस साइड पे मेरा होल नंबर आ गया तो मैं इस साइड पे इसमें क्या करूँगी, 1 ऐड करूँगी फ्रैक्शन में। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 मैंने ऐड कर लिया, 1/9 डिवाइडेड बाई 3/1। अब क्या करूँगी, 1/9 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल लूँगी तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 1, 3 9 27। तो मेरा 1/27 आंसर आ गया। आंसर क्यों आ गया, क्योंकि मैं इसको ये मेरी प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, ये होल नंबर में चेंज नहीं हो सकता। बी पार्ट है इसका 5/8 डिवाइडेड बाई 15। 5/8 डिवाइडेड बाई 15/1। मैंने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 1/15 हो गया और मैंने इसकी कटिंग कर ली, 5 1 5, 5 3 15, 1 1 1, 8 3 24 और मेरा आंसर क्या आ गया, 1/24। ठीक है, इसके 2 पार्ट मैंने आपको भी करवाए हैं, 2 पार्ट मैंने आपको होमवर्क में देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, सिंपली हमारे पास इन्होंने एक फ्रैक्शन दी हुई है 3/4 मल्टीप्लाई बाई 8/18। मैंने आपको पिछली वीडियो में जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिटेल से समझाया है। अब उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या करना है, सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये लॉ है ना, तो लॉ को करने का, उसको वेरीफाई करना होता है, तो उसको करने के लिए हम साथ में स्टेटमेंट भी लिखते होते हैं। सोल्यूशन हो गया, द कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट। ठीक है, अब हमें खुद से पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो कैसे स्टेट होते हैं, वो क्या उसकी कंडीशन होती है। उसकी कंडीशन ये होती है कि अगर हम इनकी पोजीशंस को चेंज कर दें तो आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये है मेरा
मैंने ये लिख लिया, कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट 3/4 मल्टीप्लाई बाई 8/18, और मैंने इक्वल्स क्या कर लिया, इसको मैंने पहले लिख लिया और इसको मैंने बाद में लिख लिया, यानी कि मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी, 8/18 3/4। ठीक है, अब मैंने इन दोनों की कटिंग कर ली, 3 1 3 3 1 3 3 2 4 8 2। अच्छा, मैंने इनकी कटिंग करके ये आंसर आ गया ना। अब यहाँ पे 1/3 इसका आंसर आ गया, इसकी कटिंग हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 4 1 4 हो गया, 4 2 8 हो गया, 2 1 2 हो गया, 2 9 जो है हमारा 18 हो गया। ठीक है, अब 3 1 3 हो गया और 3 3 9 हो गया, यानी कि अल्टरनेट भी हम इनकी कटिंग इनको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1/3। ठीक है, अब ये देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, जब हमारा ये प्रूव हो जाएगा, इक्वल्स आ जाएंगे दोनों के आंसर, तो हम क्या करेंगे, हैंस द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरीफाइड। ठीक है, जब कोई भी प्रूफ या कोई भी हमने वेरिफिकेशन देनी होती है तो उसके एंड पे हम ये स्टेटमेंट, ये लाइन ज़रूर लिखते हैं। अगर हमने ये मेंशन नहीं करना होता तो हैंस प्रूव भी लिखते होते हैं। ठीक है, इतना सा भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने बताना होता है कि ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, एक पार्ट इसका मैंने करवाया है, दूसरा इसका आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने जो है वो कम्यूटेटिव लॉ किया था, अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए पार्ट है 1/3 4/5 और 5/8। ठीक है, सिंपली इन्होंने हमें ये स्टेटमेंट, ये तीन जो है इन्होंने हमें फ्रैक्शंस देनी, इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि इसमें क्या करना है। इन्होंने सिर्फ हमें स्टेटमेंट दी है, प्रूफ करना है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये हम अपनी स्टेटमेंट खुद बनाएंगे कि एसोसिएटिव लॉ कैसे प्रूव होता है। सोल्यूशन है द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टेट्स दैट। उसमें क्या होता है कि पहले हम इन दोनों का ग्रुप कर लेते हैं और बाद में हम इन दोनों का ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/5 इसका ग्रुप कर लिया, मल्टीप्लाई बाई 5/8। इसी तरह से 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/5 मल्टीप्लाई बाई 5/8। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि 1 1 ये रिड्यूस नहीं हो रहे, तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। 1 1 1 5 3 15, हमारे पास 1/15 आ गया। 5/8 था तो 5 1 5 5 3 15, 1 1 1 8 3 24, ये हमारे पास 1/24 आ गया। नेक्स्ट में देखिए 5 1 5 5 1 5 1 1 1 8 1 8, तो ये 1/8 आ गया। अब 8 3 24, 1/24, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, हैंस एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरीफाइड। आप इसके अलावा सो प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है, को क्वेश्चन नंबर 8 का CD, क्वेश्चन नंबर 9 का B और क्वेश्चन नंबर 10 का B पार्ट, ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं।